अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ रमज़ान स्पेशल कटोरी चाट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज ही अपनी इफ्तार पार्टी के मेन्यू में इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। आपके दस्तरखान की शान होने के साथ साथ ये टेस्ट में भी इस कदर मज़ेदार है और दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बहुत ही मज़ेदार कटोरी चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने 1 कप सफ़ेद चने ऐड किए हैं। इन्हें हमने बॉईल कर लिया था। अब इसे हमने ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया है हमने। इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 हमने आलू लिए थे, उन्हें बारीक कट किया है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने एक बड़े साइज़ का लेमन लिया है। अगर आपके पास छोटे साइज़ के लेमन हो तो 3 से 4 आप इसमें ऐड कर दें। तो इसका रस हमने इसमें निकाल दिया है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने एक टमाटर लिया, उसको बारीक कट कर लिया था, वो इसमें ऐड करेंगे। धनिया और पुदीना को भी हमने बारीक बारीक कट किया, वो भी ऐड करेंगे। इसी तरह हमने प्याज को भी बारीक कट किया, उसे भी ऐड कर दिया है। अब हमने 6 टेबलस्पून बूंदी ली है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अब इसमें 1 टेबलस्पून हम इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। इन सबको हम अच्छे से फिर से मिक्स कर देंगे। चाट हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसके लिए कटोरी रेडी करते हैं। तो जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप हमने यहाँ पर मैदा लिया है। इसमें हम हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें घी या ऑयल ऐड करेंगे और अब इन सबको हम अच्छे से पहले तो मिक्स करेंगे, फिर हम इसे नीम गर्म पानी से एक सख्त सी इसकी डो रेडी कर लेंगे। डो को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे 15 मिनट का हम इसे स्टे देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं और फिर से हम इसको थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे इस तरह से गूंद लेंगे। और अब हम इसके पेड़े रेडी करेंगे। बहुत बड़ा सा इसका पेड़ा रेडी नहीं करेंगे, नॉर्मल से हम इसके पेड़े रेडी कर लेंगे। अब इसे हम रोलिंग पिन की मदद से बेलना स्टार्ट करेंगे। बारीक सा हम इसे बेल लेंगे, जिस तरह के हम रोटी बनाते हुए बेलते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे बेल लिया है। अब हम इसे एक फॉक की मदद से प्रिक कर लेंगे। अब हमने कटोरी ली है, आप किसी भी कटोरी का यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम इस पर रख देंगे और इसकी साइडों को हम हाथों की मदद से इस तरह से प्रेस कर देंगे। अब एक नाइफ़ की मदद से इसकी जो एक्स्ट्रा साइड है उन्हें हम रिमूव कर देंगे। देखिए हमारी एक कटोरी रेडी हो चुकी है। बाकी कटोरियाँ भी हम इसी तरह रेडी करेंगे और इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई किस तरह हमें इसे करना है, सबसे पहले हमने ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। अब इसे हम ऑयल में रख देंगे और एक भारी सा स्पून इस पर रख देंगे ताकि ये ऊपर ना आए। स्पून रखने से ये अच्छे से डिप रहेगी और चारों साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाएगी। आप इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भी बना सकते हैं, पर आपका ध्यान रहे कि आप इसके पास ही खड़े रहें। अब इसमें हम ऑयल भी ऐड करते रहेंगे और इसकी साइड पर 2 से 3 बार ही हम ऑयल गिराएंगे तो ये देखिए कटोरी जो है उससे अलग हो जाएगी। इसे हम रिमूव कर देंगे। अब इसके हम अंदर भी ऑयल ऐड करते रहेंगे ताकि ये अंदर से भी बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ जाए। तो इसके हम साइड को चेंज भी करेंगे और दोनों साइड से हम अच्छे से जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे कटोरी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम एक वायर रैक पर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसका निकल जाए और बाकी सभी कटोरियों को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। 2 हमने ग्रीन चिली ली हैं, वो हम इसमें ऐड करना भूल गए थे, हमने उसे बारीक चॉप किया और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। कटोरी चाट हम रेडी करते हैं तो सबसे पहले तो आप देखिए कटोरी बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी कटोरियाँ भी बहुत ज़बरदस्त सी रेडी होने वाली है। तो जो चाट हमने रेडी की थी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हमने ग्रीन चटनी ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। फिर से हम इस पर मीठी चटनी इमली की ऐड कर देंगे ताकि इसका मज़ीद ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। आप जितनी चाहें इस पर ऐड कर सकते हैं। अब हमने योगर्ट ली है, उसको हमने अच्छे से फेंट लिया था और इस पर हम ऐड कर देंगे। अब इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हुए इसकी गार्निशिंग तो बहुत ज़रूरी है। टमाटर ऐड करेंगे, प्याज हमने बारीक कट किए थे
وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ کھانے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کا ہونا بہت ضروری ہے، تو یہاں ہم نے نیم کو لیا ہے، وہ بھی اس پہ ایڈ کریں گے۔ اس سے بھی بہت زبردست اس کا فلیور آئے گا اور دکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگے گی۔ تو اوپر ہم نے تھوڑا سا مزید دھنیا اور پودینہ کٹ کیا، وہ ایڈ کر دیا، تو دیکھیے کہ اس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ تو اس ریسیپی کو اس رمضان ضرور ٹرائی کیجیے، سب کو بہت ہی پسند آنے والی یہ ریسیپی ہے اور آپ کے دسترخوان کی شان کو یہ بڑھا دے گی، چار چاند لگا دے گی۔ تو آج کی ریسیپی کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔